अब खिलजी वंश मेडिएवल इंटरेस्ट क्या बोलते हैं मेडिएवल हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसका भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद देने और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। क्या दिया हुआ है? अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में दिया हुआ वो पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 में हुआ। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिया हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के अधिकार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। फिर है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो पढ़ रहे थे उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व को दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के बदले 1/4 के बदले 3/4 कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर के मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमेयत खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी शैली का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकारों के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। दैवी अधिकार। सिकंदर सानी उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवानी रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शाह ए मंडी यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता। शाहना ए मंडी यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। शराय अदल में मतलब खदानी।
अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह आमिर खुसरो, खजाइनुल फतूर आमिर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुत साल इस्लामी की कृति है। खजाइनुल फतूह आमिर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुत सलातीन इमामी की कृति है। मूल नियंत्रक को सफल बनाने के लिए मुहासिब, सेंसर एवं नाप तौल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहासिब एवं नाजीर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, ये क्या है बाजार, ये भी पढ़ लेते हैं। बाजार नियंत्रण करने के लिए बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए नवीन पद दीवानी रियासत वह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन। साहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का साहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का नियंत्रण। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त कर मुन्हियान या गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर चराई दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गड़ी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया। चराई दुधारू पशुओं पर लगाया गड़ी घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1297 से 1306 में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किए। मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खान के नेतृत्व में। प्रथम अकबर 1297 कादर खान के नेतृत्व में। दूसरा 1290 में साल्दी के नेतृत्व में। दूसरा 1298 में साल्दी के नेतृत्व में। तीसरा 1299 में कुतलुग ख्वाजा के 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा अली बेग और ततार के नेतृत्व में। चौथा अली बेग और ततार के नेतृत्व। छठा 1306 में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को ही हो गई। 5 जनवरी 1316 को ही हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसमें नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन में बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति को उपाधि धारण की। खुसरो खान ने पैगंबर की उपाधि धारण की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।